नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज की इस नई वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि जब भी आपका शॉर्टहैंड का टेस्ट होता है, शॉर्टहैंड की डिक्टेशन आपको करनी पड़ती है तो उसके अंदर आपकी पंक्चुएशंस नहीं बोली जाती हैं, पर जब आपको शॉर्टहैंड को ट्रांसक्राइब करते हैं तो उस टाइम आपको पंक्चुएशंस लगानी पड़ती हैं। तो कौन सी पंक्चुएशंस कब लगती है, कौन से सेंटेंस के बाद लगती है, कौन से सेंटेंस से पहले लगती है, तो इसी टॉपिक पर हम पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं पंक्चुएशंस होती क्या हैं। तो जितने भी आपके क्वेश्चन मार्क होता है, फुल स्टॉप होता है, कॉमा होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है, तो ये सभी आपकी पंक्चुएशंस होती हैं। और ये वीडियो आपके दोनों स्टूडेंट्स के लिए है जो स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। स्किल टेस्ट अभी होने वाला है, और जो शॉर्टहैंड की पूरी तैयारी कर रहे हैं, शुरुआत से पूरी तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए वीडियो होने वाली है, क्योंकि कभी ना कभी उनको भी स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड वीडियो को भी अभी सेलेक्ट कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कोमा के कौन कौन से रूल्स हैं, कब कब आपका कोमा यूज़ किया जाता है, कौन से सेंटेंस में आपका कोमा यूज़ किया जाता है। तो रूल नंबर फर्स्ट आता है कोमा का कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले आपका कोमा यूज़ किया जाता है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपकी क्या क्या होती है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है एंड, बट, फॉर, नॉर, सो, येट। तो आप इस बात को लिख भी सकते हैं कि ये आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, एंड, बट, फॉर, नॉर, सो, येट। तो ये आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है। जब भी आपके सेंटेंस में ये आ रही हो किसी सेंटेंस में, तो इससे पहले आपको पता लगाना है कि इससे पहले आपका कोमा लगेगा। जैसे मैं आपका एग्जांपल बताता हूँ, द गेम वॉज ओवर बट द क्राउड रिफ्यूज टू लीव। तो इसके अंदर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? बट है, तो बट से पहले क्या लगेगा? कोमा लगेगा। तो रूल नंबर फर्स्ट है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रूल नंबर सेकंड की। तो रूल नंबर सेकंड है आपका डेट फॉर्मेट। तो जब भी आपका सेंटेंस में कहीं में भी डेट फॉर्मेट आ रहा होगा तो उसके अंदर आपका कोमा यूज़ किया जाएगा। कैसे यूज़ किया जाएगा? जैसे आपको डेट बता रखी है मार्च 15, 2021, तो मार्च 15 के बाद आपका एक कोमा लगेगा, उसके बाद आपका 2021 लिखा जाएगा। अगर आपका ऐसा बता रखा है फ्राइडे मार्च 15, 2021, तो फ्राइडे के बाद कोमा, मार्च 15 के बाद कोमा और 2021 आपका लिखा जाएगा। अगर आपका ऐसे बोला है फ्राइडे मार्च 15, तो फ्राइडे के बाद कोमा, फिर मार्च 15 आपका लिखा जाएगा। तो इस डेट फॉर्मेट को आपको याद करना है कि कैसे आपका कहाँ पर कोमा डेट फॉर्मेट के अंदर लग रहा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रूल थर्ड। तो रूल थर्ड है आपका इनिशिएट विद यस और नो। तो जब भी आपका क्वेश्चन पूछा गया हो, आपको यस और नो में आंसर देना हो, तो उसके अंदर आपका कोमा लगेगा। यस और नो के बाद आपका कोमा लग जाएगा। जैसे है यस आई सो, मैंने देखा, तो यस के बाद क्या लिखेगा? लगेगा, कोमा लगेगा। जैसे नेक्स्ट है नो आई कांट दिस, ये मैंने नहीं किया, तो नो के बाद क्या लगेगा? कोमा लगेगा। तो इसका बात का भी आपको रूल का ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रूल फोर्थ की। तो रूल फोर्थ है आपका सिटी नेम। जब भी आपका 3 या 4 सिटी नेम का नाम सीरियल वाइज एक बार दे रखा हो, तो इसके अंदर आपका कोमा लगेगा। तो जैसे इसके अंदर दे रखा है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, तो दिल्ली के बाद कोमा, मुंबई के बाद कोमा, चेन्नई एंड कोलकाता आपका लगेगा। तो इस तरह आपको कोमा लगाना पड़ेगा। ऐसे बोल रखा हो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता का टेम्परेचर एक समान है, तो आपको कोमा इसके अंदर दिल्ली, मुंबई के बाद कोमा लगाना पड़ेगा, चेन्नई एंड कोलकाता आपका हो जाएगा। तो इस रूल का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 5 की। तो रूल नंबर 5 है आपका यूज कोमास टू सेपरेट 3 और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस रिटन इन द सीरीज। तो आपके वर्ड 3 या 3 से ज़्यादा वर्ड्स, फ्रेजेस आपके सीरीज में लिखे हों, तो उसके अंदर आपका कोमा यूज़ किया जाएगा। तो कैसे किया जाएगा? एग्जाम्पल्स में आपके सामने रख देता हूँ। द कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। तो आपका लेजिस्लेटिव के बाद आपका कोमा लगेगा, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल आपका लग जाएगा। तो 3 इसके अंदर आपका सीरीज में लिखा गया है, तो इनके बाद आपका कोमा लगा है। तो और भी एग्जांपल्स के रिलेटेड आ सकते हैं। तो ये था आपका रूल नंबर 5। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है कि कोमा आपका यहाँ पर भी यूज़ किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 6 की। तो रूल नंबर 6 में आपकी 2 लिस्ट बनाई गई है मैंने। तो दोनों लिस्ट में आपका किस वर्ड के बाद कौन सा कोमा यूज़ किया जाएगा, तो वो मैंने बताया गया। तो लिस्ट 1 फर्स्ट में आपके जो वर्ड्स दिखाई देखने को मिलेंगे, सर, नाउ, मिस्टर चेयरमैन, फर्स्टली, इन द बिगिनिंग, इन अदर वर्ड्स, नॉर्मली। तो इसके बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो ये आपको लिस्ट दिखाई दे रही होगी। तो ये लिस्ट है, आपको नोट कर सकते हैं कि इसके बाद आपका कोमा लगेगा। तो ये लिस्ट आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है इंस्टाग्राम का। तो वहाँ से जाके आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ से आप सारे वर्ड्स नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आप बता दूँ आपको लिस्ट सेकंड की। तो लिस्ट सेकंड में आपको वर्ड देखने को मिलेंगे, मैडम, डिप्टी चेयरमैन, ऑल्सो, अंडर दिस स्कीम, फर्दर, इन दिस कनेक्शन, इन इज टू डैट। तो ये आपको लिस्ट देखने को मिलेगी। तो इन वर्ड्स के बाद भी आपका कोमा यूज़ किया जाएगा। तो ये दोनों लिस्ट है, तो इन दोनों लिस्ट के आपको वर्ड्स अच्छे से नोट करने हैं कि इनके बाद आपका कोमा यूज़
किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क की। क्वेश्चन मार्क आपका कहाँ पर लगता है, तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो तो उस वक्त आपका जो सेंटेंस के एंड में है क्वेश्चन मार्क लगता है। इंटेरोगेटिव आपका सेंटेंस पूरा वो होता है। तो जब भी आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको कैसे पहचानना है, तो जब भी आपका सेंटेंस वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, आर, विल, इज, कैन, हाउ, डू, वर और वुड से स्टार्ट हो रहा हो तो समझ लीजिए सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है। सेंटेंस के एंड में आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, विल यू गो टू द स्टोर विद मी, क्या तुम मेरे साथ स्टोर पर जाओगे। तो इसके अंदर जो सेंटेंस के एंड में है आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि इसके अंदर जो स्टार्टिंग सेंटेंस की हो रही है वो विल से हो रही है। तो ये था आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का तरीका। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क आपका कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो बिल्कुल अच्छे से समझना है। तो जब भी आपका सेंटेंस इंडिकेट कर रहा हो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को इंडिकेट कर रहा हो, कन्वे इमोशनल को इंडिकेट कर रहा हो एंड शाउटिंग और हाई वॉल्यूम में इसके अंदर आपका सेंटेंस बोला गया हो, तब आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। इसको बात को आप ध्यान रखना है। और जब आपका सेंटेंस एंड रहो, स्ट्रॉन्ग कमांड से आपका सेंटेंस एंड रहो, तब भी आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। जैसे बोला गया स्टॉप डूइंग दिस वर्क, तो इसको स्टॉप के बाद आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। इसके बाद बोला गया जैसे गेट ऑफ माई लोन, तो गुस्से में बोला गया सेंटेंस, तो गुस्से में बोला गया तो लास्ट में इसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। इसके बाद हम बात करें तो एक्सट्रीम इमोशन में सेंटेंस बोला गया हो, तो इसके अंदर जैसे बोला गया व्हाट इज रॉन्ग विद यू, स्टॉप राइटिंग ऑन द वॉल, तो व्हाट आगे सेंटेंस के अंदर, तो ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी है। तो इसके सेंटेंस के बाद आप इसके अंदर क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क दोनों लगा सकते हैं। इसके अंदर कोई भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस इसके अंदर है स्टॉप राइटिंग ऑन द वॉल, इसके अंदर आपके स्ट्रॉन्ग कमांड सेंटेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके बाद आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लेगा। तो ये रूल था एक्सक्लेमेशन मार्क का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फुल स्टॉप की। तो फुल स्टॉप के बारे में तो सबको पता ही होगा। तो फुल स्टॉप का इसके अंदर पहला रूल आता है, तब भी आपकी कंप्लीट स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट सेंटेंस होगा तो उसके बाद आपका फुल स्टॉप लगता है। जैसे मैंने बोला देयर इज अ बुक ऑन दी टेबल, तो पूरा कंप्लीट इसके अंदर स्टेटमेंट है तो इसके बाद आपका फुल स्टॉप लगेगा। इसके बाद इसके अंदर सेकंड रूल आता है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड आफ्टर अ सिंगल वर्ड, तो सिंगल वर्ड के बाद भी इसके अंदर फुल स्टॉप लगता है। इसके अंदर आपका सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन पूछ दिया गया वेयर इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंग्लैंड, तो इसके अंदर आंसर क्या है, सिंगल है लंदन, इसके अंदर सिंगल वर्ड में इसके अंदर आंसर है, उसके बाद आपका इसके अंदर फुल स्टॉप लगेगा। इसके बाद रूल नंबर थर्ड आता है, इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ एन इनडायरेक्ट सेंटेंस, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया हो तो इसके बाद इसके अंदर आपका लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। जैसे एग्जांपल है आई एम आस्किंग व्हाट द डे इज, तो इसके बाद व्हाट द डे इज के बाद इसके अंदर आपका फुल स्टॉप लगेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 4 की। तो रूल नंबर 4 है इसके अंदर इट इज़ यूज्ड इन अ सम एब्रीवेशन, तो एब्रीवेशन क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं जो किसी वर्ड को हम शॉर्ट कर देते हैं। तो जैसे जनवरी है तो जनवरी का हम शॉर्ट करके JN लिखते हैं। तो जब भी आपकी ट्रांसक्राइब में आपको JN आप लगा के इसमें लास्ट में डॉट लगा देंगे तो आपका करेक्ट माना जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो पंक्चुएशन से रिलेटेड। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को उन स्टूडेंट्स में शेयर करें जो टाइपिंग सीख रहा हो, जो शॉर्ट हैंड सीख रहा हो।